स्वागत है आपका प्रीपोजिशन पार्ट नंबर 9 में और मेरी विकास शर्मा की आप सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरी नमस्ते। तो आज बेटा आपका है प्रीपोजिशन पार्ट नंबर 9 और देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस हैं और उसको हमें कैसे डील करना है। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर लीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शी मस्ट ट्रेवल डैश ट्रेन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब ट्रेवल है, मूवमेंट हो रही है। अब देखिए बेटा, जब भी मूवमेंट वाली वर्ब होती है, जैसे इसमें ट्रेवल लिखा है, तो जब भी कोई मूवमेंट वाली वर्ब होती है, याद रखना है आपको मूवमेंट वाली वर्ब। जैसे कम है, कम की सेकंड फॉर्म चाहे केम हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। गो है, गो की चाहे सेकंड फॉर्म वेंट हो, चाहे थर्ड फॉर्म गोन हो, ठीक है। चाहे वो अराइव है, रीच है या ट्रेवल है, ठीक है। तो मूवमेंट वाली वर्ब, जब भी कोई मूवमेंट वाली वर्ब होती है और आने जाने के लिए हम कोई साधन का यूज करते हैं, याद रखना क्या है, आने जाने के लिए साधन का यूज करते हैं। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन बन गया कि यहां पे प्रीपोजिशन कौन से लगाएं। ट्रैवल किया है, ट्रैवल करना है, ट्रेन से करना है, लेकिन ट्रेन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। अब कोई आर्टिकल नहीं लगा होता है और जब हम आने जाने के लिए किसी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करते हो, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, चाहे वो आपका प्लेन हो, शिप हो, चाहे वो आपका बाइक हो, कार हो, जीप हो, कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट को जब हम यूज करते हैं आने जाने के लिए, सेंटेंस में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि उस ट्रांसपोर्ट का यूज आने जाने के लिए किया जा रहा है। तो याद ये रखना है कि ऐसे वाले क्वेश्चन में आप क्या फिल करेंगे, इन, ऑन, बाय। अब यहां पे कैसे, इस ट्रेन से पहले कोई आपका आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है। आपको मैं ऐसे समझाऊं, अगर लिखे ना ही केम, इस सेंटेंस से आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ही केम हेयर डैश कार। तो अब यहां पर देखें, आने जाने का काम हुआ है, आया है कोई, किसको यूज करके आया है, कार को यूज करके आया है, लेकिन इस कार से पहले आपका कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है। तो प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, तो प्रीपोजिशन आपकी आएगी बाय। और अगर ये क्वेश्चन आपका ऐसे होता, ही केम हेयर डैश आ कार, तो अब यहां पर कार से पहले ए लिखे है, तो प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, तब आएगी आपकी इन। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि जब हम आने जाने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, और केवल बाइक, अगर उस ट्रांसपोर्ट के नाम से पहले हम बाइक का यूज करते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए, और अगर हम इनका या ऑन का यूज करते तो आर्टिकल या कोई पॉजेसिव केस होना चाहिए। तो ये सेम है हमारे पास, यहां पर ट्रैवलिंग का काम हो रहा है, ट्रैवल आने मूवमेंट होगी, और ट्रेन का यूज किया गया है, ट्रेन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, तो अब आपका यहां इन या ऑन नहीं हो सकता, यहां पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा, बाय। हां, इस वाले एग्जाम्पल को जरूर रेफर करें। अगर यहां पर देखें, मैंने इन क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर सिर्फ कार नहीं है, ए भी लिखा हुआ है उसके साथ, तब आप बाइक को नहीं भर सकते। हां, कार से पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा है तो आपका इन या ऑन का यूज नहीं किया जा सकता। यहां पर ट्रेन से पहले कोई आर्टिकल नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने यहां पर चूज किया बाय। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हो भाई, ये क्लियर आपको हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, दिस लिटिल गर्ल इज एंडोर्ड डैश रेयर टैलेंट्स। तो बेटा यहां पर प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स है। एंडोर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एंडोर्ड के साथ हमारी प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स है, वो है आपकी विद। अगर आपसे पूछा जाएगा एंडोर्ड, यानी कि इसे हम कहते हैं ना भगवान के द्वारा प्रदत्त, गिफ्टेड, तो एंडोर्ड का मतलब होता है भगवान के द्वारा किसी को, जैसे कोई गॉड गिफ्टेड कोई चीज होती है, ऐसी तरह से इसी सेंस में से यूज किया जाता है एंडोर्ड को। तो एंडोर्ड के साथ अगर आपसे पूछा जाए प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, तो एंडोर्ड के साथ हमारी प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स है, वो है विद। आपको वहां सोचना नहीं है, कीवर्ड्स पे फोकस करें, वहां पर आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एंडोर्ड होगा तो कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे, एंडोर्ड होगा तो आपकी प्रीपोजिशन आएगी विद। क्वेश्चन नंबर 3 पे आया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द की टू सक्सेस होता है। बेटा ये इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, की टू सक्सेस होता है।
इसमें अगर आपसे पूछा जाए कौन सी प्रीपोजिशन भरेंगे, तो बेटा की टू सक्सेस होता है। सफलता की कुंजी हम इसे हिंदी में बोलते हैं, तो सफलता की कुंजी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? की टू सक्सेस। तो इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, की टू सक्सेस होता है। ऑफ आएगा नहीं, फॉर आएगा नहीं, इन आएगा नहीं, तो हमारी प्रीपोजिशन क्या बनेगी बेटा? हमारी प्रीपोजिशन बनेगी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी जरा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रिया एक्सेल्स डैश सिंगिंग। तो एक्सेल्स के साथ हमारी प्रीपोजिशन है। एक्सेल्स का मतलब होता है किसी चीज में बहुत बढ़िया होना, प्रोफिशिएंट होना है, बहुत बढ़िया मतलब जैसे किसी ने किसी चीज को करने में बहुत बढ़िया, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ होना। तो ये आपका प्रोफिशिएंट, किसी चीज को करने में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट होना, या किसी चीज को करने में बहुत ज्यादा उत्कर्ष होना, उत्तम होना। इंग्लिश थोड़ी कुछ ऐसी ही बनेगी, लेकिन हमें करना क्या, हमें तो प्रीपोजिशन देखनी है। तो प्रीपोजिशन इनमें से ये, वैसे इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सी फिक्स है? इन। तो एक्सेल्स के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है बेटा? एक्सेल्स के साथ अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? एक्सेल्स के साथ आपकी प्रीपोजिशन आएगी इन। तो इनमें से ना बाई आएगा, ना विद आएगा, ना ऑफ आएगा, ना विद आएगा। तो एक्सेल्स के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है बेटा? एक्सेल्स के साथ वहां पे प्रीपोजिशन आपको लगा के आनी है इन। यहां पर ऑप्शन नहीं है, वहां पर भी हो सकता है आपको ऑप्शन ना दिया हो, एक ऑप्शन आ जाता है नन ऑफ दिस। तो बेटा माइंड से वहां पर आपको सोचना होगा कि एक्सेल्स के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है। तो ये आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, डिफिकल्ट होती है चीजें, ठीक है। तो एक्सेल्स के साथ प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? इन। हाँ, प्रोफिशिएंट के साथ पूछा जाए कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो प्रोफिशिएंट के साथ भी आपकी प्रीपोजिशन कौन सी आती है? इन का ही यूज किया जाएगा। Question number 5. He says that Ravi should not be afraid. He says that Ravi should not be afraid dash his mistakes. अब रवि शुड नॉट बी अफ्रेड डैश इज मिस्टेक। तो यहां पर वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है आपकी ऑफ। अफ्रेड के साथ बेटा आपकी ऑफ आती है, अवेयर के साथ भी आपकी ऑफ आती है, बी वेयर के साथ भी आपकी ऑफ का यूज किया जाता है। अवेल के बाद पूछा जाए कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो अवेल से पूछा जाए अगर, तो अवेल के बाद आपकी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। बोस्ट के साथ अगर आपसे पूछा जाए कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो बोस्ट के बाद भी आपकी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो यहां पर अफ्रेड वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, तो अफ्रेड के साथ हमारी प्रीपोजिशन ऑफ आती है। फ्रॉम नहीं आती है, बच्चों को लगता है कई बार फ्रॉम का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर है, तो कॉम्बिनेशन नहीं, नॉलेज से वहां पर बेटा आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये हेल्प कर सकते हैं अगर आप इनको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो एक और क्वेश्चन ऐसा आ गया है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डिड ही, बहुत मिस्टेक है तो थोड़ी लगता है क्लैरिकल मिस्टेक है, कोई बात नहीं। डिड ही डाई डैश कैंसर, डिड ही डाई डैश कैंसर। अब कैंसर देखो यहां पर डाई मतलब मृत्यु होना। अब मृत्यु होना, इसके साथ अलग अलग केसेस में अलग अलग प्रीपोजिशन यूज की जाती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी यानी कि डिजीज के कारण होती है, डिजीज का नाम लिखा है, तो प्रीपोजिशन कौन सी आती है? ऑफ। अगर डाई का कारण है ओवर ईटिंग या ओवर ड्रिंकिंग, तो फिर हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं? अगर ओवर ड्रिंकिंग है, ओवर ईटिंग है, तो प्रीपोजिशन कौन सी आती है? फ्रॉम। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है एक्सीडेंट में या किसी वॉर में, तो हम प्रीपोजिशन कौन सी यूज करते हैं? तब हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं इन। तो ऑफ, अगर किसी बीमारी का नाम है या हंगर लिखा है, हंगर के साथ भी हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आती है? हंगर के साथ भी हमारी प्रीपोजिशन ऑफ आती है। तो डिजीज हो या हंगर लिखा हो तो हम प्रीपोजिशन कौन सी यूज करते हैं? ऑफ। ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग लिखा हो तो फ्रॉम। एक्सीडेंट लिखा हो, वॉर लिखा हो, बैड लिखा हो या इन हार्नेस लिखा हो, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पर आपकी प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? इन। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर है आपका कैंसर, तो कैंसर के साथ आपकी कौन सी कैंसर क्या है? एक बीमारी का नाम, इसलिए यहां पर आपकी प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? ऑफ। ध्यान से करना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कुछ पहली बात तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सारे के सारे बेटा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है।
सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आप लाइक जरूर कर दिया करें बेटा, दूसरों के साथ शेयर कर लिया करें, और इससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आई वॉन्ट टू नो द बेस्ट क्योर डैश कैंसर। अब यहाँ पर हमारे ऑप्शंस क्या है, ऑफ आएगा, फोर आएगा कि टू आएगा, या इनमें से कुछ भी नहीं आएगी। तो यहाँ जो कीवर्ड है जिससे हमें डिसाइड करना है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, वो है आपका क्योर। अब क्योर को हम दो तरीके से यूज करते हैं। क्योर को या तो हम नाउन की तरह यूज करते हैं, या क्योर को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं। अगर हम इसे नाउन की तरह यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन कौन सी आती है, तो प्रीपोजिशन आती है फोर। अगर इस क्योर वर्ड को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन कौन सी आती है, तो प्रीपोजिशन आती है आपकी ऑफ। मैं एक बार पहले भी ये बता चुका हूं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है बेटा जो आपको बार बार बताने पड़ेंगे, आपके सामने इन क्वेश्चंस को लाना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान इन क्वेश्चंस को माइंड में रखना है नहीं। आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड वाली बात भी हो जाती है। तो क्योर को ये नाउन जब होगा तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये नाउन है। बस यही एक डिफिकल्टी हो सकती है बच्चों को, बाकी और कोई डिफिकल्टी होगी नहीं। जब क्योर को नाउन की तरह यूज करेंगे तो इससे पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर आपका मिल जाएगा। अब डिटर्मिनर क्या क्या होते हैं, ए होता है, एन होता है, दा होता है, दिस होता है, दैट होता है, नो होता है, एनी होता है। ये कुछ डिटर्मिनर्स हैं जो अक्सर नाउन से पहले आपको मिल जाते हैं। तो यहां पर ये क्योर से पहले दा लिखा हुआ है, तो ये आपको बता रहा है क्योर वर्ड कि मैं यहां पर नाउन की तरह यूज किया गया हूं, मैं यहां पे वर्ब नहीं हूं। अब क्योंकि बेटा ये नाउन की तरह यूज किया गया सेंटेंस में, तो हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, तो हमारी प्रीपोजिशन आएगी फोर। वर्ब की तरह यूज किया जाएगा तो इससे पहले कोई डिटर्मिनर आएगा नहीं, पॉइंट नंबर एक। और फिर प्रीपोजिशन कौन सी हो जाएगी, फिर आपकी प्रीपोजिशन हो जाएगी ऑफ। तो यहां पर लेकिन हमारा सही ऑप्शन क्या है, फोर। ठीक है, उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो बेझिझक आप सुझाव दे दिया करें बेटा, मैं आपके सुझावों का बिल्कुल तत्परता से स्वीकार मतलब इंतजार करता हूं। और ये सेशन आपको कैसा लगे आप इसे कमेंट बॉक्स में भी लिख के जरूर बताएं, और लाइक करें बेटा जरूर इसे अगर आपको अच्छा लगे, और दूसरों के साथ शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही है, जल्दी मिलूंगा एक और नया सेशन लेके। तब तक अपना ख्याल रखें और बस प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।